ठीक है. Now the next topic is time. Okay, it's kind of like a bit very small topic, but it is linked with the speed as well, and it is linked with kinematics graph as well. ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर अब. ओके जी, द टाइम सबसे पहले जो कोर में चीजें आती हैं वो रीडिंग द क्लॉक्स. ओके, दे विल गिव यू अ क्लॉक एंड यू मस्ट नो द स्किल हाउ टू रीड द टाइम. सो यहाँ पे क्या है जी सिनेरियो, वी आर हैविंग डिफरेंट डायल्स हियर. ये आवर का डायल है, ये मिनट्स का है. सो अगर इस क्लॉक को देखा जाए तो इसका क्या टाइम होगा, 2:40. ठीक है, this small one represents the hours and the big one represents the minutes. So if it is at 8, you need to multiply straight away with 5. Okay, जो बड़ा डायल है उसको आपने सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देना, you will get the answer. और am उसने लिखा हुआ तो you write am here. Now here it is, it didn't cross 9, it crossed 8. So we will write 8, and minute dial is at 11. So 11 times 5 is 55. Okay. Same here, it crossed 3, not 4. So it will be 3. And the minute has 6. So 6 5s are 30. Yeah. Got it. It's like kind of like basics of how to read the time. Okay, I'm going to the next slide. Now the next skill is 24 hours and 12 hours format. If see, one of the thing is like solve here. 12 hours may we're having 3:25 AM. 12 hours में क्या चीजें होती हैं, टाइम होता है AM में और PM में. ऑलराइट, रात के 12 बजे से लेके सुबह दिन के 12 बजे तक AM चलता है. रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक AM चलता है. देन दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक PM चलता है. ठीक है, सो PM में मोस्टली इवनिंग्स आती हैं एंड इसमें मॉर्निंग्स. ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा. नाउ अब एक तो फॉर्मेट ये 12 आवर्स पर आ गया, दूसरा 24 आवर्स पर. इसमें कोई AM और PM नहीं होगा. ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपके पास प्रॉपर नंबर्स होंगे. देयर विल बी नो AM एंड PM. नंबर्स कैसे होंगे, रात के 12 बजे डेफिनेटली जब 12 बजे तो उस टाइम आपका टाइम होगा 0000. ऑलराइट, नाउ द टाइम इज गोइंग, मॉर्निंग आ रही है, मॉर्निंग से दिन के 12 बज गए. ऑलराइट, दिन के 12 बज गए तो वी विल राइट एज 12. नाउ आफ्टर 12 अब जो भी बढ़ता जा रहा है वो हम इसमें बढ़ाते जाएंगे. लाइक 1 बज गया दिन का, इन 12 आवर्स वो 1300 बताता है. शाम के 6 बज गए तो 12 के बाद आप 6 काउंट करें, मतलब 13 14 15 16 17 एंड 18. मैंने 6 काउंट किए अपनी फिंगर्स पे, सो 18 बनता है. ठीक है, एंड सो ऑन. ये आपका 24 आवर्स तक चला जाएगा. ऑलराइट, दीज आर द 12 एंड 24 आवर्स. अब इनकी कन्वर्जन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है. लेकिन 3:25 AM, सो इट वुड बी 0325. याद रखिएगा ये 4 डिजिट्स में होते हैं हमेशा 24 आवर्स. सो 0325 स्ट्रेट अवे. सुबह के 3:25 है. Again, morning 7:20. So it would be 0720. No AM and PM. Got it? In 24 hours. Then we're having 8:05 AM. So what will be the time? 0805. ये आपके पास मॉर्निंग में आ जाए. ठीक है, अगर सेम यही चीजें यहाँ पे बल्कि इवन हुआ है. देखें अब PM में, so 3:25 PM will be what? अब शाम के हम कह रहे हैं, मतलब दिन का टाइम गुजर चुका है और शाम का ये 3:25 है. तो 12 बजे के बाद आपने 3 घंटे और चलाने हैं. सो 12 के बाद अगर आप चलाएं 3 घंटे, दैट वुड बी 13 14 एंड 15. फिंगर्स पे काउंट करें, 3 आप फिंगर्स करेंगे और मुंह से आप 13 14 15. सो 3 विल बी कन्वर्टेड एज 15 एंड मिनट्स सेम रहेंगे, इसका कोई मसला नहीं. 15:25. नाउ शाम के 7:20 है, तो 12 से आगे हमने 7 चलाना है. सो इट विल बी 19. ओके, 12 + 7 विल बी 19. 19:20. नाउ 12 से आगे हमने कितना चलाना है, 8 घंटे.
So 12 plus 8 would be 20. So 20:05. This is how you need to convert 12 hours format into 24 hours format. ठीक है जी, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. मैं 2-3 क्वेश्चंस 24 आवर्स के लिखता हूँ, उसको अपने 12 आवर्स में जरा बताइएगा कि क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रोट 22:00, now what will be the time in 12 hours format? Any one of you? 12 hours का क्या टाइम होगा in this format? 10. 10. That's it. It's not complete. Then what, AM or PM? No idea. It's PM now. AM तो सारा 12 में चलेगा. अभी मैं आपको AM का एक एग्जांपल देता हूँ. So you're having the time 11:05. ये 24 hours में है. What will be the time in 12 hours? जी, anyone? 23. 5 a.m. No. ये already 24 hours में है. 24 hours में. इसको मैंने 11:05 a.m. Yeah, 11:05 a.m. पता नहीं मुझे किसने आंसर दिया था. ये जो है ना, मैं 24 आवर्स में आपको लिख के दे रहा हूँ. अब मुझे क्वेश्चन सही समझ नहीं आया. These are in 24 hours already. You need to convert them into 12 hours. So आपको पता कैसे चलेगा 24 आवर्स में? भाई 11:05 and 11:05 तो 12 आवर्स में भी हो सकते हैं. तो याद रखिएगा, जब 24 आवर्स के आगे AM या PM नहीं लिखा हुआ था. ठीक है? Okay, I'm giving one more example. 1326. Okay, now convert into 12 hours format. Anyone? 1. 1. 26 आगे. That's it. PM. PM. Very good. Okay. So whenever you see a number here greater than 12, इसका मतलब है कि that would be in PMs. ठीक है. तो ये थोड़ी सी चीजें जो आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए. पेपर 2 या पेपर 1 में आ जाता है. अब ये पास पेपर क्वेश्चन है, जरा देखिएगा. Greenland School ends each day at 3:45 PM. Show this time on the clock. ये अब हमने डायल्स बनाने. ठीक है. 3:45. तो जो बड़ा डायल होगा वो तो ऑब्वियसली 9 पे होगा. दैट इज द 45 थिंग. एग्जैक्ट 9. ठीक है. हमारे पास स्केल्स वगैरह होंगे तो बिल्कुल जरा थोड़ा अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल 9 पे रखनी है. ओके. 3:45 है. नाउ कैन आई ड्रॉ अ स्मॉल डायल लाइक हियर? 3:45 ही है ना. ये ठीक होगा? एनीवन? जी, इज इट फाइन? Yes. नो, इट्स रॉन्ग. ये गलत है. क्या गलती है इसमें? ये मैंने गलत डायल बनाया है यहाँ पे. आपकी घड़ी में 3:45 बिल्कुल 3 पे नहीं होना चाहिए. बिल्कुल 3 नहीं, पे थोड़ा आगे होना चाहिए. आगे होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो ये गलत बनाया है हमने. वी विल, इट वुड बी लाइक ऑलमोस्ट हियर. ठीक है. थोड़ा सा 4 से पीछे करते हैं. और या थोड़ा सा मिडल से थोड़ा सा आगे करते हैं. 3:45. ये सारी चीजें याद रखिएगा. ये मैंने डायल बहुत बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा बनाना है यार. याद रखना ये ना वहां पे बड़े डायल्स 2 बनाओ, पता ही नहीं चले आवर्स का कौन सा है और मिनट्स का कौन सा है. दिस डायल शुड बी बिट स्मॉलर. ठीक है. थोड़ा सा 4 से पीछे हो जाए. Okay, now write 3:45 PM using the 24-hour clock. G. What should be the answer? जल्दी जल्दी बताएं.
15:45. 15:45. Excellent. And there will be no AM and PM here because 24 hours. ठीक है जी, आई होप बाकियों को भी समझ आ गई होगी क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन जब भी PM होगा, so your hours should be greater than 12. आपके पास जो आवर्स होंगे वो 12 में आपने ऐड कर देने, बस बात खत्म. 12 + 3 is 15. The minutes will remain same, no problem in the minutes. So it should be 15:45. ठीक है जी, I am going to the next slide. Okay, now conversion of units. These are very important. कुछ बीच में चीजें बड़ी आसान होती हैं लेकिन कुछ ट्रिकी सी होती हैं, स्पेसिफिकली जब डेसिमल्स पे आते हैं. ये थोड़ी सी चीजें जो ऑलरेडी हमें पता है. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं. अब ये क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर्स के मैंने उठाए हुए. फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इन 5 days. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक वेरी सिंपल. आई नो दैट एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे. तो 5 घंटों में कितने, 5 दिनों में कितने होंगे? दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. मैं भी जनरल इक्वेशन में बता रहा हूँ. ठीक है, 1 day is equals to 24 hours here. 1 day is equals to 24 hours. This is the main unit. 5 days में कितने होंगे? So what we are doing, मैं कहता हूँ 5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर. Why I am multiplying 5 on both sides? Because जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, my equation will become 5 days here. Got it? In my left hand side I got 5 days. Now 5 times 24 will give you the answer. 5 times 24, that is 120 hours. ठीक है, अब एग्जाम में you can do directly this thing. ठीक है, 5 into 24. बट अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो go with the equation. आप equation लिख दें that you know that 1 day is equals to 24 hours. So we need to find out the hours in 5 days. So this will be your answer. Any problem with anyone? Okay. Now find the number of. एक सेकंड, आप दोबारा से प्लीज बता सकती हैं जो आपने 5x25 किया है ऊपर वाला? हाँ, this 5 देखो ना, मेरे पास जनरल इक्वेशन, जो जनरल कन्वर्जन यूनिट्स होती हैं वो लिखना होता है. हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. मेरे पास इक्वेशन है. My target is to find out how many hours are there in 5 days. How many hours are there in 5 days? So आप क्या करें, अगर आपको जनरल नहीं समझ आ रही, आप यही इक्वेशन में दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर दें. अब 5 में मल्टीप्लाई करके हो रहा क्या है, देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 5 डेज मिल रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 5 डेज मिल रहे हैं, दैट इज माय टारगेट. ये 5 दिनों में कितने घंटे होंगे? सो 5 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, 5 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया. सो जब दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 5 डेज आ गया, यहाँ पे 120 आवर्स आ गया. दैट्स इट. सो द आंसर विल बी 120 आवर्स. 5 दिनों में इतने घंटे होंगे. थोड़ा समझ आया तस्वीर? जी जी सर. अच्छा, अब ये सेकंड वाला भी देखना, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी अगर इक्वेशंस के थ्रू जाना चाह रही हो. हालांकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आंसर आते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स इन 2.1 आवर्स. ओके, मिनट्स एंड आवर्स की बात हो रही है. सो मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूँ. 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स. ठीक है. नाउ हाउ मेनी आवर्स आई नीड? 2.1 आवर्स में मुझे बताने कितने मिनट्स होंगे. तो मैं अब क्या करूंगा, 2.1 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो 2.1 आवर, 1 जा 1 हो जाएगा, मतलब 2.1 1 जा 2.1, एंड यहाँ पे भी 2.1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So it would be 2.1 into 60. That would be 126 minutes. This is my answer. So in 2.1 hours, we are having 126 minutes. Got it? So I did it with the equation thing. आपको डायरेक्ट मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2.1 जब भी ये क्वेश्चन आए 1 मार्क का ही होता है. 2.1 into 60 करें तो आंसर आ जाए. कन्वर्जन फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए. 5 डेज है तो 5 into 24 करें तो यू विल गेट द आंसर. ठीक है, लेकिन डजंट मैटर अगर किसी को ये चीज नहीं आ रही कि मैं कौन कन्वर्जन फैक्टर कौन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. यू आर हैविंग प्रॉपर इक्वेशन, गो विद द इक्वेशन थिंग. इससे एरर्स भी कम हो जाएंगे. ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन?
Going to the next slide then. Okay. Now convert 1.4 hours to hours and minutes. Okay. अब हमारे पास 1.4 hours हैं to hours and minutes. इतने hours को हमने hours और minutes में बताना है. अच्छा आप याद रखिएगा जो आपके पास decimal से left part होगा ये तो सीधा सीधा hours बनेंगे. Like in 1.4 I know that I am having 1 hour. जो decimal से left पे है वो मैं read करूँ. For example, I'm giving you another example. If I'm having 22.6 hours, all right? So 22.6 hours में कितने hours हैं? Minutes को छोड़े. Hours कितने हैं सीधे सीधे? 22. जो left पे होगा वो आपने लिखना है. ठीक है? Then I'm giving you like 7.1 hour. इसमें सीधे सीधे hours कितने? 7. All right? So whatever it's written to the left hand side of the decimal, you just have to pick that अगर hours और minute में करना है. So 1.4 hours में 1 hour आ गया. 1 hour. ठीक है. Now the rest thing is 0.4. Got it? मतलब मैंने 1.4 को split किस में किया? 1 plus 0.4. ये तो मेरा सीधा सीधा hour बन गया. अब ये 0.4 hour है. Okay? This is 0.4 hour. So what will happen? I need to convert this into minutes. अब इसको मैं minutes में कैसे convert करूंगा? 0.4 Multiplying by 60. Yeah, very good. 0.4 times 60. क्योंकि 1 hour में 60 minutes होते हैं तो 0.4 hours में कितने होंगे? Times 60 करते हैं straight away. Sir, हम 1.4 को directly 60 से नहीं multiply कर सकते. उसने क्वेश्चन ये दिया है जरा इस पे गौर करें. उसने कहा कि 1.4 को मुझे आवर्स और मिनट्स में करके बताओ. यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने ये नहीं कहा कि 1.4 को सीधा सीधा टोटली मिनट्स में करके बताओ. सर लेकिन जैसे 1.4 times 60 is 84 तो हम उसको 1 hour 24 minutes नहीं लिख सकते. Exactly. You can write that. मतलब आप पहले सारे को मिनट्स में कन्वर्ट करें और फिर उसमें से आवर बना लें. You can do that, no problem. हमारा भी वही आंसर आएगा. ठीक है जी. So 1.4 को मैंने 1 hour सेपरेट कर दिया. 0.4 hour सेपरेट हो गया. 0.4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा? 0.4 60 that would be 24. So these are in minutes. Got it? So 1 hour answer would be 1 hour and 24 minutes. ठीक है जी. Now थोड़ा सा मैं आपको वही बता दूं जो ज़ारा मुझे बता रही है. There are different methods. सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए. देखिए ज़ारा इज सेइंग कि सर आप ऐसा करें कि 1.4 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें 60 के साथ. अब ये जो आंसर आएगा ये मिनट्स में आएगा. So 1.4 into 60 you're getting 84. Now अब मुझे आंसर मिनट्स में नहीं देना, मुझे आंसर आवर्स एंड मिनट्स में देना है. तो मुझे पता है कि 60 मिनट्स बनाकर 1 आवर बनता है. तो मैं 84 में से 60 माइनस कर देती हूँ तो कितना होगा जी? 24. Now ये जो 60 मैंने माइनस किया है that is 1 hour. So the answer would be 1 hour and 24 minutes. You can do by both methods. This is the method number 1, this is the method number 2, and we are having other methods as well. But दोनों methods में से जो भी आप लोगों को easy लगे आप कर सकते हैं. यहाँ पे जो first method मैंने बताया था 1.4 का मतलब है अगर points में है तो straight away आप जो है वो जो left side है वो hour बन जाएगी. अब आपके पास सिर्फ एक problem रहेगा, that would be decimals के right hand side वाला. उसको आपने 0 point something लेके multiply by 60 करना, you will get the direct answer in minutes. ठीक है? So the answer would be 1 hour and 24 minutes. Now I'm going to the next question. Convert 520 minutes to hours and minutes. Okay. Now we need to convert 520 minutes into hours and minutes. क्या करना चाहिए जी? 520 को we're having again different methods. आप क्या करें?
मुझे पता है कि 60 मिनट्स 1 आवर बनाते हैं, यही बात है ना। तो मैं कितने 60 में सॉलिडली निकाल सकता हूँ 520 में से, कितने 60 सॉलिडली निकाल सकता हूँ कि मेरे पास उतने आवर्स बन जाए। देखिए 60 को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा हूँ, 60 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक मैं 60 को 4 दफा अगर बीच में से 520 के निकालूं, तो ये 4 दफा कितने बनते हैं, 60 टाइम्स 4 240, मतलब मैं ज्यादा निकाल सकता हूँ। ओके 60 को मैं 6 दफा निकालता हूँ, दैट इज 360, मैं और भी निकाल सकता हूँ। 60 को मैं 8 दफा निकालता हूँ, दैट इज 480। अच्छा आप देखिए, अगर मैं 60 को 8 टाइम्स 520 में से निकालूं, माइनस करूं, तो आंसर वुड बी 480। सो 520 में से अगर मैं 480 माइनस करूं, सो आई एम गेटिंग 40 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो 480 है, 480 है, ये 8 टाइम्स 60 बनते हैं, ऑलराइट। इसका मतलब है कितने घंटे होंगे ये 480, 8 आवर्स। So 520 is actually making 8 hours solidly, and how much minutes are left? 40 minutes. So 8 hours and 40 minutes. This will be the answer. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 520 मिनट्स है मेरे पास, उसको मैंने आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक घंटा करके माइनस कर रहा हूं कि मैं पूरे के पूरे घंटे कितने बना सकता हूं। तो बेसिकली कि मैं 8 घंटे अगर बनाऊं, 8 घंटे अगर मैं बनाऊं तो वो बनते हैं 480 मिनट्स। तो 520 में से 480 माइनस कर देता हूँ, वो तो 8 घंटे सॉलिडली बन गए। जब 8 घंटे बन गए तो पीछे कितने मिनट्स रह गए, 40 मिनट्स। सो 8 hours and 40 minutes. This will be the answer. Anyone with any type of confusion here? These are very important questions. Conceptual clarity होनी चाहिए इसमें। All good? Chalo. Okay, I'm going to the next slide then. Okay, again conversion वही चल रहा है, continue. Convert 2 hours and 45 minutes to hours. अब मैंने ये पूरी चीज hours में बतानी है कितनी है। Can I write 2.45? Anyone? मैंने सही लिखा है 2.45 hours, ये आंसर आ जाए। तो बताना चाहेगा ये ठीक है गलत है आंसर। दिस इज रॉन्ग। हम 45 को 60 से डिवाइड करेंगे। यस यस, देखिए मेरी बात याद रखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ जाए ना 2.45 आवर्स, अब वो आपको कह रहा है कि उसे मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो यू कैन नॉट लाइक मल्टीप्लाई दिस थिंग। जो डेसिमल है ना, जो कैलकुलेटर है, डेसिमल पार्ट को वो 100th पार्ट कंसिडर करता है। ठीक है, मतलब 0.45 का क्या मतलब है, जो कैलकुलेटर समझेगा वो समझेगा 45 आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। जबकि इन मिनट्स हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम तो 45 आउट ऑफ 60 की बात कर रहे हैं। एक घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, I cannot write 2 hours and 45 minutes as 2.45 hours. This is wrong. क्योंकि अगर ये मैं तब ही लिख सकता हूं कि जब आउट ऑफ 100 बात करूंगा, लेकिन यहां तो आउट ऑफ 60 बात कर रहा हूं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। So to convert a minute into an hour, I need to divide it with 60. थोड़ा सा मैं जरा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये हो रहा है। देखें, हमारे पास क्या था, 1 hour is equals to 60 minutes, ये इक्वेशन थी। अब मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो माय टारगेट इज, ओके फाइन, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज कर लेते हैं। आई नीड हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर इन 45 मिनट्स। ओके, मैं दोनों यूज कर लेता हूँ।
अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देखें अगर एक चीज बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। सो अगर ऐसी बात होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। नाउ सी 45 टाइम्स 1 ओवर 60, और ये क्वेश्चन मार्क किधर चला जाएगा, डायरेक्ट स्टेप कर दिया, मैं आपको अलग करके बता दूं। 45 times 1 is equals to question mark into 60। क्वेश्चन मार्क में x भी रख सकता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा ताकि जरा क्लैरिटी हो। 45 times 1 is 1 over 60। This will be your answer। ये क्या आंसर है कि 45 मिनट्स कितने आवर्स बनेंगे, इतने आवर्स बनेंगे, ठीक है। Now this 45 minutes in hours will be 45 over 60 hours, और ये 2 hours तो straight away हैं ही हैं, इनको अब हम ऐड कर देते हैं। So it would be 2 hours and 45 divided by 60 कितना बनता है, 45 over 60, 3/4, ठीक है। So 2 plus 3/4 plus 2 plus answer will be 11/4। So the answer will be 11/4 hours। या आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं डेसिमल में, ऑलराइट। So 2 hours plus 3/4 hours, मैंने उसको आपस में ऐड कर दिया डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो this will be the answer। Any problem with anyone? एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये कभी भी ना लिखिएगा कि 2, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क के, तो 2 आवर्स आपने अगर टोटल आवर्स में लिखना है, so you write 2 hour 2.45, that is wrong 100%, ठीक है, ये याद रखिएगा। 45 को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, और आउट ऑफ 60 ये बात हो रही है। अगर 2.45 लिखेंगे तो दिस इज आउट ऑफ 100, so this is 100% wrong, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा। आप मिनट्स को अलग कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय 60 कर लिया करें, यू विल गेट द आंसर। यहाँ तो मैं बहुत एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हुई भी होगी आपकी, आपने सिर्फ यहाँ डिवाइडेड बाय 60 करना, यू विल गेट द आंसर। Okay, Ji, now this is again the past paper question. Find the number of minutes in this much hours. Okay, what we have to do? Straight away multiply up with 60, ठीक है। अब ज़हन रखिएगा, एक 1 hour is equals to 60 minutes. So 4 1/2 hours will be 4 1/2 into 60. This will be our answer, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें आप, 4 1/2 means 4.5, 4.5 times 60, that will be 270। So 270 minutes will be the answer। ठीक है जी, any problem with anyone? So ये आप लास्ट स्टेप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ये वही है तरीका तस्वीर जो हम पहले मैं बता रहा था। देखो, जब इक्वेशंस चलती है ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। 1 hour is equals to 60 minutes is my core equation, ठीक है। अब मैंने 1 hour की जगह मुझे पता होना चाहिए कि कितने आवर्स का मुझे चाहिए। माय टारगेट इज 4 1/2। सो 4 1/2 को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। I multiply 4 1/2 here as well, and I multiply here as well, ठीक है। सो अब 4 1/2 hours यहाँ पे जो आ रहा है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें। ये आपने अब 4 1/2 को सिंप्लीफाई कर दें आप, मतलब 2 multiplied by 4 is 8 plus 1, that is 9/2। 4 1/2 is basically equals to 9/2। 9/2 को 60 से मल्टीप्लाई करें, you will get the answer। ठीक है सर। ये प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह तो फिर टिप्स पे आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी थोड़े ये काइंड ऑफ लाइक मुश्किल लग रहे होते हैं कि यार हर चीज में किस तरह मैं करूँगी, बट प्रैक्टिस will make you perfect। Okay जी, now we are coming to the word problems which are like very important in core and extended। 3 marks के question आते हैं। A train leaves at 05:35। Anyone who can tell me ये 24 hours format है या 12 hours है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा।
जी ये दोनों 24 आवर्स हैं या 12 आवर्स हैं, या इनमें से कोई एक 12 आवर्स है? 24 hours. 24. Both of them, they are 24 because we are not finding any AM or PM. And the second thing is 4 digits का हमारे पास proper zero भी mention हुआ है, so it's a 24 hours for. So a train leaves at this time, it means that this is the morning time, morning 0535, and arrives at evening time 1820. How long is the journey? Okay, ये मैं तरीका कार करता हूँ हमेशा एरोज की जंप्स से, ठीक है, तो वो ज्यादा इजी होता है बच्चों के लिए पिक करना. डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाते हैं, तो वेल इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स के वो किस तरह ले रहे हैं. मेरा जरा तरीकाकार आप देखिएगा, देखें वो लीव किया 0535 पे, ओके, एंड मैंने जर्नी टाइम बताना है, उसकी एंडिंग कब हुई है 1820 पे. नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस 0535 इनटू 1820. मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले देखें 0535 में कितने मिनट्स ऐड करूं कि ये 0600 हो जाए, नियरेस्ट होल नंबर लेकर आना. तो 35 में मुझे 25 और ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ताकि ये 6 बज जाए, ठीक है. सो आई एम एडिंग 25 मिनट्स, ये क्या बन जाएगा 6 बज जाएंगे, ठीक है. यहां तक क्लैरिटी होगी. ये जो ऊपर वाली चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है. 25 मिनट्स मैंने ऐड किए, 6 बज, मतलब सुबह के 5:35 हो रहे थे, 25 मिनट मैंने और ऐड किए तो 6 बज गए. अब 6 से डायरेक्ट मैं इतने पे जंप करूंगा. 6 बजे से 1800 आवर्स में कितने घंटे मुझे ऐड करने पड़ेंगे? ओके, 6 से मैं 6 आवर्स और ऐड करूं तो दिन के 12 बज जाएंगे. दोबारा 6 आवर्स ऐड करूं तो शाम के 6 बज जाएंगे, जिनको हम 1800 कहते हैं, ठीक है. अब मैंने 20 मिनट और ऐड करने ताकि मैं पूरे 18-20 तक पहुंच जाऊं. सो 20 मिनट्स आई एम एडिंग मोर टू गेट 1820. ये मैंने बहुत बड़ा लेआउट बता दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ रहा है. देखिए 5:35 से 18:20 तक मुझे ये सारे टाइम को ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है. सो हाउ मेनी आवर्स आई एम हैविंग? 6 + 6 दैट इज 12 आवर्स, एंड मिनट्स कितने? 25 and 20. So it would be 20 plus 25, that would be 45 minutes. That's it. This will be the answer. So itna journey time है train. ठीक है जी, any problem with anyone? ये नीचे एक और क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा इसी पैटर्न पे करता हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात. देखें, हाउ मच टाइम passes from 1935 on Monday to 3:55 on Tuesday? Okay, fine. So 1935 is my starting time. Okay, मुझे नियरेस्ट उस पर जाना है तो डेफिनेटली नियरेस्ट इज 20. ये ज्यादा बेहतर होता है कि फौरन आप आवर्स में कर लें. सो 1935 में से 20 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ऐड अगेन 25 मिनट्स. ओके, अब रात के 8 बज चुके हैं. 20 का क्या मतलब है कि रात के 8 बज चुके हैं, मंडे का दिन चल रहा है. मैं 4 घंटे और ऐड करता हूँ, 4 आवर्स, तो रात के 12 बज जाएंगे. सॉरी, इसको 0000 रात के जो 12 बजेंगे दैट वुड बी 0000. ओके, ना रात के जब 12 बजे तो मंडे क्या चेंज हो गया? ट्यूसडे में. अब ठीक है, रात के 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है तो ट्यूसडे हो गया. नाउ आई नीड टू गो टिल 3, सुबह के 3 बजे तक जाना है तो 3 घंटे और ऐड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. सो इट वुड बी 0300. लेकिन जो 3:55 तक जाना है 55 मिनट्स और ऐड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. So 0355. Now these jumps will give you the total time. अब ट्यूसडे सुबह 3:55 तक मैं पहुंच गया. कितना टाइम लगा? सारों को ऐड कर देते हैं. ओके, सो आवर्स को आवर्स में ऐड करें, 4 + 3 will be 7 आवर्स. मिनट्स को मिनट्स में ऐड करें. यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेंज होगी, जरा गौर कीजिएगा.
25 minutes and 55. 55 में 25 ऐड करूं, so it would be 5 and 5 would be 10 and 6 7 8. Okay, so ये बनते हैं 80 minutes. अब आप जरा गौर कीजिएगा, कभी आपने टाइम किसी से पूछा हो कि भाई यहाँ से लाहौर जाने का कितना टाइम लगता है, वो कहे जी 3 घंटे और 150 मिनट। आप उसे कहेंगे भाई जरा तरीके से टाइम बता दो, ये कौन सा तरीका है कि 3 घंटे और 150 मिनट? अच्छा, वो कहेगा 3 घंटे 80 मिनट। अगेन यू विल बी लाइक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग क्यों इस चीज को गलत कहते हैं? बिकॉज मिनट्स जो हैं, मिनट्स, या एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। मिनट्स जो हैं वो 60 से कम कम ही बताए जाते हैं। 60 पे तो वो 1 आवर बन जाता है। Alright, so what I will do, this is not my final answer. I will convert this 80 minutes into hours. So 80 minutes कितने hours बना सकते हैं? एक ही hour पूरा बनाएगा तो 60 माइनस हो जाएगा उसमें से। So okay, 80 minutes मैं जरा सेपरेटली करूँ, बहुत एक्सटेंसिवली बता रहा हूँ, ये आपने एग्जाम में इस तरह नहीं करना है। 80 minutes is basically 1 hour and how much minutes? 20 minutes. ठीक है? Now, instead of writing 80 minutes, I will add 1 hour in 7 hours. So 8 hours and 20 minutes. This will be your final answer. This is how we are finding the journey time. यही तरीका आपको होगा कि वो जर्नी टाइम दे देगा और आपको कहेगा कि मैं फलाने स्टेशन पे पहुंचा, लंदन के स्टेशन पे पहुंचा सुबह 10 बजे और मेरा जर्नी टाइम था जी इतने घंटे। मुझे बताएं मैंने जो जर्नी था वो स्टार्ट कब किया था? देन वी हैव टू गो बैकवर्ड्स। ओके, सो वो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अभी मुझे बताएं कि इन दो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आई हो। ऑल गुड? जी सर। ओके, बस ठीक है, आज के लिए इतने ही करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया। जो आगे क्वेश्चन है दैट दे नीड टाइम। ओके, दे नीड टाइम टू सॉल्व। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैंने तो सोचा था कि ज्यादा कर लेंगे हम, लेकिन नो प्रॉब्लम, जरा एक्सपेंसिवली सारों को समझ आ जाए तो बेहतर है। बस ठीक है, इंशाल्लाह इसे कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग फिजिक्स के लिए ज्वाइन करें। A car arrived at a town at 15:06 after traveling for 4 hours. Find the time the car started the journey. Okay, हमारे पास जर्नी टाइम है वो दिया हुआ है 4 hours और अराइवल टाइम दिया हुआ है 15:06। अब अगर मैं 15:06 में से ये वाले आवर्स माइनस कर दूं तो आई विल गेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द जर्नी। यही होगा ना? सो सबसे पहले ये जो पूरे आवर्स हैं इनको हम प्रॉपर मिनट्स में और आवर्स में चेंज करते हैं। सो 4 तो स्ट्रेट अवे जो होल है वो तो आवर्स ही रहेगा। ठीक है, हियर 4 1/4, इसमें जो होल चीज होती है दैट इज बेसिकली आवर्स, और ये वाली आपका डेसिमल पार्ट होता है। इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर इन मिनट्स। सो ये बनेगा आपके पास 4 आवर्स एंड 1/4 को मैं मिनट्स में कर रहा हूँ। सो 1/4 into 60, that will give me 4 1s are 4 and 4 15s, I think so. Yeah, so 15 minutes. Now this whole hour thing is basically equals to 4 hours and 15 minutes. ठीक है जी। अब ये टाइम आपने माइनस करना है अपने अराइवल टाइम से। अराइवल टाइम से आप माइनस करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग टाइम ऑफ द जर्नी आ जाएगा। ठीक है, सो 15:06, इसमें अब आपने माइनस करना है 4 hours and 15 minutes। अब ये सब्ट्रैक्शन जरा गौर कीजिएगा। कल मैंने जंपिंग से किया, चले पहले मैं जंप से सिखा देता हूँ, बाद में ये बता करते हैं। कल हम लोग स्ट्रेट पे जंपिंग कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास
स्टार्टिंग टाइम है और जर्नी टाइम को हम जंप्स कर करके उतना लेकर आ रहे हैं। अब हमारे पास एंडिंग टाइम है 15:06। ओके, नाउ वी हैव टू जंप बैक, लेकिन जंपिंग इतनी करनी है कि इतने घंटे, मतलब ये टोटल टाइम जंप बैक होना चाहिए। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। मैं सबसे पहले 4 घंटे पीछे जंप करा देता हूँ स्ट्रेट अवे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 4 आवर्स जंप करवा, तो कितने हो जाएंगे जी? 15:06 है, तो 15 आवर्स, 15 में से 4 माइनस कर दें आप सीधा सीधा, तो बनेगा 11:06। ठीक है, अब कितने रह गए? 15 मिनट्स। अब 11:06 में से 15 मिनट्स माइनस करें। ठीक है, 11:06 में से 15 मिनट्स माइनस करें, तो ये बनेंगे 11:06 से 15 मिनट माइनस करें, तो 6 तो इधर ही चले गए, 9 बच के पीछे, तो 51 आई थिंक सो। 51 के, या आई थिंक सो इट्स 51 एग्जैक्टली। ठीक है, 11:06 में से मैंने 15 मिनट्स माइनस किए, तो ये बनना चाहिए टाइम 10:51। सो दिस विल बी अवर स्टार्टिंग टाइम। ठीक है जी, स्टार्टिंग टाइम हमारे पास ये आ जाएगा। तो यू मस्ट नो द बोथ स्किल्स। अगर फ्रंट पे मूव करना है तो तब वो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जब बैकवर्ड्स मूव करना होता है तो ये जिस तरह 11:06 में 15 मिनट्स माइनस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद दिस मेथड? मैं माइनस वाला भी आपको बता देता हूँ, किसी को इसमें मसला हो तो बताएं। ओके, नाउ द थिंग इज, जो माइनस वाला सिनेरियो है उसमें ये होता है कि मिनट्स मिनट से माइनस होते हैं और आवर्स आवर्स में से माइनस होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जब देखिए, अब 06 को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता 15 से। ठीक है, आई कैनॉट सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर क्वांटिटी फ्रॉम अ बिगर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, मतलब अगर आप लिखें इसे 6 - 15 जर्नल, अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो यू विल गेट द आंसर एज -9। कभी भी हम ये नहीं कहते कि -9 मिनट्स आप ये कर रहे हैं, -9 मिनट्स आप ये कर रहे हैं। माइनस टाइम के साथ कभी भी नहीं आता। सो आई कैनॉट सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली 6 फ्रॉम 15, सो आई नीड टू मेक अ कैरी। जिस तरह हम लोग कैरी लेते होते थे, लेकिन यहाँ कैरी थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए, ये कैरी जो है ना 15 आवर्स है, यहाँ से हम 1 घंटा कैरी लेंगे। ठीक है, 1 आवर कैरी लिया जा सकता है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो जब हम कैरी लेंगे तो 60 मिनट्स मतलब यहाँ पे ऐड अप करने पड़ेंगे। सो नाउ मेरे पास ये जो 15 है ये बन जाएगा 14। मैं अभी माइनस यहाँ डायरेक्टली नहीं कर रहा, यहाँ पे बन जाएगा 60 + 6, दैट वुड बी 66, और नीचे आ जाएगा 450। अब सब्ट्रैक्शन आसानी हो जाएगी। देखिए, 6 में से 5 गए तो 1 जाए, 1 आएगा, 6 में से 1 गए तो 5 आएगा, एंड 14 में से 4 गए तो हमारे पास 10। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी हैव टू डू, like this is the second method. You can see both answers 1051 and 1051, these both are the same. ठीक है, तो जर्नी टाइम, अराइवल टाइम, सेम इज द केस विद स्टार्टिंग टाइम। कहीं पे भी वो आपसे कोई भी शिफ्ट करवा रहा है तो आपको ये करना आना चाहिए। एनी प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ द मेथड्स? Okay, going to the next slide. Yeah, time around the world. This is like very common questions, जो कोर में भी और एक्सटेंडेड में भी बहुत डिटेल्ड आते हैं। ठीक है, टाइम का वो क्वेश्चन इवन 4 मार्क्स का भी दे देता है, 3 मार्क्स का दे देता है। लेकिन टाइम अराउंड द वर्ल्ड में हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि कुछ, आप देखें दुबई और यहाँ का टाइम में फर्क है। दुबई 1 घंटा पाकिस्तान के टाइम से पीछे है, यहाँ पे हम आगे हैं। तो हमारे पास ये, मतलब ये कैलकुलेशंस हमें करनी आनी चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में खड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता हो कि कितने अहेड है टाइम या कितना भी आगे पीछे टाइम, तो मैं दूसरी जगह का टाइम बता सकता हूँ। ये स्किल हम इस स्लाइड में थोड़ा सीखेंगे। ये बेसिकली एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। उससे मैंने फिलहाल ये सिर्फ सिनेरियो सेपरेट किए हैं
जो ये वाले क्वेश्चन है, ताकि पहले हम इस स्किल को सीख लें और फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे आएगा, इसी को हम करेंगे। अभी फिलहाल देखें, द लोकल टाइम इन शंघाई इज 15 आवर्स अहेड ऑफ लोकल टाइम इन लॉस एंजलिस। इसका क्या मतलब है? लोकल टाइम शंघाई, अगर फॉर एग्जांपल शंघाई में, मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, शंघाई और लॉस एंजलिस, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी दिन के 1 बजे में, तो लॉस एंजलिस में क्या होंगे? द लोकल टाइम इन शंघाई इज 15 आवर ahead of the local time in Los Angeles. क्या बनना चाहिए इसमें? Anyone? The local time in Shanghai is 15 hours ahead of the local time in Los Angeles. We should opt Los Angeles first. Los Angeles का टाइम लेके तो शंघाई का लोकल टाइम है 15 घंटे आगे है, ahead of the local time in Los Angeles. या समझाना इसना चाहिए। देखिए, अगर 12 सुबह के दिन के जो 12 बज रहे हैं, अगर लॉस एंजलिस में 12 बज रहे होंगे तो शंघाई में कितने होंगे? 15 घंटे उससे आगे। द लोकल टाइम इन शंघाई इज 15 आवर अहेड ऑफ द लोकल टाइम इन लॉस एंजलिस। जो भी लॉस एंजलिस का टाइम होगा उससे 15 घंटे आगे होगा शंघाई का टाइम। तो इसका मतलब है कि शंघाई का टाइम क्या होगा उस टाइम? 15 घंटे आगे करें तो सुबह के, मतलब अगले दिन सुबह के 3 बज रहे होंगे। ये कन्वर्जन आपको समझ आई है? अगर लॉस एंजलिस में दिन के 12 बज रहे हैं और फॉर एग्जांपल ये है मंडे वाला दिन, अब लॉस एंजलिस से 15 घंटे आगे टाइम जो है अहेड, 15 आवर्स अहेड जो टाइम होगा वो शंघाई का होगा। ओके, तो लॉस एंजलिस में अगर 12 बज रहे दिन के, तो 12 घंटे जरा आगे, 15 घंटे आगे करें तो 12 to 12 is 12 आवर्स, ठीक है। और आगे फर्दर 3 हमारे पास रह जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे अगर निकाले हम तो सुबह के 12 बज जाएंगे, और अब ट्यूसडे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्यूसडे के सुबह 3 बज रहे होंगे शंघाई में। ये बात समझ में आई है आप लोगों को किस तरीके से कैच करना है? हम शंघाई का टाइम ले रहे थे, जिस वजह से थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। आप लॉस एंजलिस के टाइम से लेके कंपैरिजन करा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, now find the time in Shanghai when the time in Los Angeles is 15:12. ओके, लॉस एंजलिस में टाइम क्या है? 15:12। मुझे क्या करना पड़ेगा कि शंघाई का टाइम आ जाए? 15 घंटे इसमें क्या करने पड़ेंगे? प्लस करने पड़ेंगे स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो 15 प्लस 12 अगर मैं करता हूँ, देखिए 15 को मैं ब्रेक करता हूँ 12 प्लस 3 में, ठीक है। 15 को आई एम ब्रेकिंग इन 12 प्लस 3 बिकॉज ईजी हो जाता है। तो 15 12 में अगर मैं 12 आवर्स ऐड करूं तो सुबह के 3 बज जाएंगे, ठीक है। 0 3 1 2, यही बात है। 15 में 12 आवर्स ऐड कर, लेकिन फर्दर अभी 3 घंटे और ऐड करने, 12 तो ऐड कर दिए, अभी 3 घंटे और ऐड करने। सो 3 और ऐड करूं तो 0 6 1 2। So if the time is in Los Angeles is 15:12, the time in Shanghai will be 0 6 1 2, ठीक है। The time in Shanghai will be 0 6 1 2। सुबह के 6:12 हो रहे होंगे जब लॉस एंजलिस में दिन के 3 बज रहे हैं। और लॉस एंजलिस में फॉर एग्जांपल मंडे होगा तो शंघाई में क्या होगा? ट्यूसडे, बिकॉज वो दिन के 12 जो सुबह के 12 बजे अगले दिन पे चढ़ जाएगा, 15 घंटों का फर्क। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? I hope things are clear. मैं थर्ड पार्ट करूं, फाइंड द टाइम इन लॉस एंजलिस व्हेन द टाइम इन शंघाई इज 0254। ओके, शंघाई का टाइम अगर 0254 है तो लॉस एंजलिस के टाइम के लिए हमें 15 घंटे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो 0254 में से 15 घंटे माइनस करें। आप इस तरह करें, माइनस के पहले 12 घंटे माइनस करें और फिर 3 घंटे करें, दैट वुड बी इजी। सो 0254 में से 12 घंटे माइनस करें तो आपके पास दिन के, मतलब यू विल गेट दिन के 2 बजे,
So that is represented in 1425. Got it? 1425. Now still I need to subtract 3 hours. So 14 में से 3 निकालें आप, so that would be a 13, a 12 and a 11. So it would be 11 सुबह के 11:25 पर। ठीक है जी। देखें, अगर शंघाई में सुबह के 2:54 बज रहे हैं, तो लॉस एंजलिस में क्या होगा? आई नीड टू सब्ट्रैक्ट। गॉट इट? क्योंकि शंघाई आगे है, तो अगर लॉस एंजलिस की तरफ जाऊंगा तो वो पीछे होगा। सो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 15 आवर्स। तो मैंने ये जो सुबह के 2 बज रहे थे, उसमें से 12 घंटे माइनस करें तो दिन के 2 बजेंगे, पिछले दिन के। ठीक है, दिन के 2 बजे 14 से रिप्रेजेंट होते हैं। स्टिल -3 भी इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 में से -3 के तो 11। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर शंघाई में 2:54 है तो लॉस एंजलिस में 11:25। ठीक है, ये टाइम्स की शिफ्टिंग है यार। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? किसी को ना समझ आ रहा हो? ओके, क्वेश्चन करते हैं पास से बिकॉज़ ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ओके, नाउ हैंक्स फ्लाइज फ्रॉम लॉस एंजलिस टू शंघाई। हैंक साहब लॉस एंजलिस से शंघाई जा रहे हैं। ठीक है जी, लॉस एंजलिस से शंघाई। The flight departs on Friday, 22nd of July at 21:40. The flight takes 13 hours 35 minutes. This is the journey time. The local time in Shanghai is 15 hours ahead of the local time in Los Angeles. ठीक है जी, 15 घंटे आगे हैं इसका, यही अभी हम पीछे कर रहे थे। Find the day, date and time in Shanghai when Hank's flight arrives. अच्छा, पहली बात है कि हैंक्स ने जो डिपार्चर किया वो ये सारी डिटेल्स में किया उसने। मतलब रात को 9:40 पर वो फ्राइडे वाले दिन निकला, और फिर उसके बाद जो फ्लाइट टाइम था वो 13 आवर्स 35 मिनट था। ठीक है, तो मैं अभी लॉस एंजलिस के टाइम पे जरा देखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉस एंजलिस टाइम वो अराइव कब होगा शंघाई में। तो अगर लॉस एंजलिस का टाइम मेरे पास आ गया तो शंघाई का टाइम में इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, +15 कर देना होगा। सो अभी फिलहाल देखते हैं 21:40, उसके बाद 13 आवर 35 मिनट्स की क्या है जी आपके पास? ट्रैवलिंग टाइम है। सो 13 को इन दोनों को प्लस करना होगा ताकि हमें अराइवल का टाइम पता चले लॉस एंजलिस के अकॉर्डिंग। सो 0 + 5 is 5 and 4 + 3 is 7 and 1 + 3 is 4, 2 + 3 is, ये सिनेरियो काफी बढ़ गए। 12 घंटे, इसको छोड़ें, इस तरीके से कन्वर्जन यहाँ दोनों करवानी पड़ेंगी, मुसीबत बनेगी। ओके, हमारे पास क्या था जी? ट्रैवल टाइम 21:40, 13 आवर्स 35 मिनट्स आगे लेके जाना। ओके, सो मैं सबसे पहले 20 मिनट्स ऐड कर दूं। अगर 20 मिनट्स ऐड करूंगा तो 2200 हो जाएंगे। याद रखिएगा माय टारगेट इज ओनली दिस वन, इसमें से 20 मिनट ले चुका हूँ। अब 22 में से 12 आवर्स ऐड कर देता हूँ। 10 रात के 10 बज रहे हैं, 12 घंटे आप ऐड करेंगे तो सुबह के 10 बज जाएंगे। ठीक है जी, 12 घंटे यूटिलाइज कर लिया और 20 मिनट भी कर लिया, 1 घंटा रह गया पीछे से। 13 थे ना टोटल मेरे पास, 1 आवर, सो दैट वन वुड बी 11। ठीक है, 35 में से 20 मिनट में यूटिलाइज कर चुका हूँ। कितने मिनट रहते हैं? 15 मिनट्स। सो इट वुड बी 11:50। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू लॉस एंजलिस टाइम वो 11:15 में शंघाई पहुंच गया। मतलब जब वो शंघाई लैंड किया है तो लॉस एंजलिस में 11:15 हो रहे थे, लेकिन हमने बताना है कि शंघाई में वो टाइम क्या होगा, डे क्या होगा, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा जब वो शंघाई में लैंड करेगा। ठीक है,
अच्छा, तो लॉस एंजलिस में जरा देखिएगा, फ्राइडे ऑलरेडी था, ठीक है, जो ही रात के 12 बजे, यहाँ पे 12 बजे देखिए 10, रात के 10 से सुबह 10 हुआ, तो सैटरडे हो गया, डे साथ साथ देखी जाएगा, देखते जाएगा, सैटरडे हो गया, डेट क्या होगी 23 जुलाई, ठीक है। अभी फिलहाल जो ट्रेवलिंग टाइम है वो डाल रहा हूँ, 23 जुलाई हो गया और सुबह के 11:15 पे वो पहुंच गए। ओके, अब मैं शंघाई का जरा निकालता हूँ। अगर लॉस एंजलिस में 11:15 हो चुके हैं तो शंघाई में टाइम क्या होगा, सुबह के 11:15 हो रहे हैं, तो शंघाई इज 15 आवर्स अहेड ऑफ द लोकल टाइम इन लॉस एंजलिस, so we need to add 15 hours. Okay, we need to add 15 hours in 11:15. So दोबारा उसी तरह हम स्प्लिट करें, 12 hours and 3 hours, इस तरह से ऐड करें। 12 घंटे ऐड करने का बड़ा इजी हो जाता है। देखें सुबह के 11:15 बन रहे हैं तो रात के 11 बज जाएंगे, इट वुड बी 23:15, रात की 11 23 से रिप्रेजेंट होते हैं। फर्दर 3 घंटे और ऐड करने हैं तो क्या होगा, 3 घंटे ऐड किया तो 1 घंटा 24 बन गया, फिर 1 बन गया और फिर 2 बन गया, तो 0215। नाउ द थिंग इज अगला दिन चढ़ गया और सुबह 2:15 हो गए, सो डे वुड बी व्हाट, सैटरडे ऑलरेडी था लॉस एंजलिस में, 15 घंटे आगे किए, नाउ द डे वुड बी संडे, डेट क्या होगी 24 जुलाई, और एक आगे चला गया तो टाइम वुड बी सुबह के 2:15। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम द कोर पार्ट ऑफ द मैथ्स, ये कोर का क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? सारा सिनेरियो समझ आ रहा है? यार मेरी कोई एक एक्नॉलेज करते, तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अच्छा, लोग इतने खामोश बैठे हुए हो, मैंने कहा पता नहीं, या तो बहुत लेवल की समझ आ रही है तो समझ बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरी। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, दरमियान वाली बात ही नहीं। ओके, सो इफ देयर इज नो प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं। Now a plane leaves London on a flight to Dubai. The plane lands in Dubai where the local time is 17:20. Okay, ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई है। The flight time is 6 hours and 50 minutes. Okay, the local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. जो लंदन का टाइम होगा उससे 3 घंटे आप ऐड कर देंगे तो दुबई का टाइम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले से पकड़ा करें, जो टाइम लंदन में होगा उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो दुबई का टाइम आ जाएगा। कैलकुलेट द लोकल टाइम इन लंदन व्हेन द फ्लाइट लेफ्ट। ओके, आपने लोकल टाइम लंदन का बताना है कि जब फ्लाइट वहां से डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट इन लंदन। ओके, सो दुबई का टाइम है जी, लोकल टाइम 17:20 पर वो लैंड हुआ और फ्लाइट टाइम था 6 आवर्स एंड 50 मिनट। तो 17:20 में से 6 आवर्स और 50 मिनट निकाल देते हैं जरा, ताकि हमें पता चले कि दुबई के टाइम के मुताबिक उधर जब वो था तो दुबई का टाइम क्या था, और फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 17:20 में से 6 आवर्स पहले माइनस कर लेते हैं, सो इट वुड बी 17 में से 6 चले गए तो हमारे पास कितना बनता है 11, 17 minus 6, yeah 11, 20, 17 and 18, 19, yeah exactly। अच्छा, फर्दर मैंने कितने माइनस करने, 50 मिनट्स, ये देखें 6 आवर्स तो माइनस कर दिए, 50 मिनट्स माइनस करने। ओके, 11:20 में से अगर आप 50 मिनट्स माइनस करें तो क्या टाइम बन जाता है 10:30। ठीक है, 11:20 में से अगर आप 50 मिनट निकालेंगे तो 10:30 बनेंगे। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? ओके फाइन, दिस 10:30 इज द टाइम, दुबई का ये टाइम है जब फ्लाइट ने वहां से डिपार्चर किया। सो अकॉर्डिंग टू दुबई क्लॉक, दुबई में 10:30 बन रहे थे जब फ्लाइट ने लंदन से डिपार्ट किया। लेकिन अब मसला ये है कि द लोकल टाइम इन दुबई इज 3 आवर्स अहेड ऑफ द लोकल टाइम इन लंदन।
मुझे लंदन का टाइम चाहिए, ऑलराइट। सो अगर मेरे पास दुबई का टाइम अवेलेबल है और लंदन का टाइम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स, ऑलराइट। क्योंकि अगर लंदन का टाइम अवेलेबल हो और दुबई का टाइम चाहिए तो +3 आवर्स करने होंगे, लेकिन दुबई का टाइम अवेलेबल हो, लंदन का चाहिए हो तो -3 करने। ठीक है। सो दुबई के टाइम के मुताबिक इट वुड बी 10:30। सो व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन? -3 करना पड़ेगा। सो इट वुड बी 07:30। तो लंदन में सुबह 7:30 पे वहां से डिपार्चर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? No issues? Okay, going to the next slide then. Okay, now we are having reading timetables. We are having certain timetable, ये भी questions आ जाते हैं। Timetables वो आपको दे देगा और आपने read करना होगा। Now the timetable for evening trains between Mitchell's Plain and Cape Town is shown below. Okay, ये timetable की क्या reading का तरीका कार क्या है? देखिए, Mitchell's Plain से ट्रेन निकलेगी 18:29 पे और फिर ये न्यांगा में पहुंचेगी 18:40 पे, फिर पाइनलैंड्स के स्टेशन पे पहुंचेगी 19:01 पे और केप टाउन पहुंचेगी 19:17। ठीक है, दिस इज हाउ वी रीड द टाइम टेबल्स। सो इसका मतलब है कि कितनी ट्रेन के डिपार्चर हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन नंबर 1 है, ये ट्रेन 2 है, ये ट्रेन 3 है, ये ट्रेन 4 है और ये ट्रेन 5 है। या आप लोग जब मेट्रोस पे सफर करेंगे या जो ट्राम्स वगैरह कहीं पे भी होते हैं तो वहां पे हमेशा टाइम टेबल्स लगे हुए होते हैं, क्या स्नाइड है, तो इसे रीडिंग करने के स्किल्स आने चाहिए। ठीक है जी। नाउ शहीदा वांट्स टू कैच अ ट्रेन एट मिचेल्स प्लान एंड गेट टू पाइन्स लैंड बाय 8:45 पीएम। उसने मिचेल्स प्लान में वो रहती है, वहां से उसने ट्रेन पकड़नी है और पाइन्स लैंड पे जाना है, 8:45 तक उसने पहुंचना है। ठीक है, 8:45 से ऑब्वियसली पहले पहले तक ही वो पहुंचेगी पाइन्स लैंड में, तो तभी जाके वो अपना काम कर सकेगी या जहाँ पे भी जो भी उसका वो है। What is the time of the latest train she should catch? किस ट्रेन को वो कैच करना चाहिए उसे, कौन सा टाइम होगा उसको? अच्छा, ये अब 12 आवर फॉर्मेट में है, हम इसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, 20:45 हो जाएगा जी। एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू आंसर कि उसे मिचेल्स प्लान से कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए ताकि वो टाइमली इस टाइम से पहले पहले तक पाइन्स लैंड तक पहुंच जाए? एनीवन? Train 3. Train 3. Okay, we got one answer as train 3. Anyone else? Okay, she can catch every train which is like whose arrival time in Pines Land is less than this one. बट वो कह रहे हैं लेटेस्ट ट्रेन, इसका मतलब है बहुत ही करीब तरीन, जो बिल्कुल करीब तरीन ट्रेन होगी वो वाली उसने कैच करनी है। सो दैट शुड बी पाइन्स लैंड में, देखें ये टाइम 20:31, दिस इज द लेटेस्ट टाइम, लाइक जो सबसे करीब तरीन ट्रेन होगी, दैट वुड बी ट्रेन 4। What is the time of the latest train she should catch? So she should catch train 4। ये इसको मतलब उसके बिल्कुल करीब करीब पहुंचाएगी 20:31। ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्रेन 5 लेती है तो दैट वन वुड बी 21:33, ये तो लेट हो जाएगी। और अगर वो ट्रेन 3 लेती है तो 20:01, दैट इज लाइक फार फ्रॉम द अराइवल टाइम, 20:45 से बहुत पहले पहुंच रही है। ठीक है, सो करीब ट्रेन उसको 20:31 की मिलेगी। सो शी शुड कैच ट्रेन 4। ये तो ट्रेन 4 मैंने वैसे लिखा हुआ है, आपने टाइम बताना है यहाँ पे, उसको मिचेल्स प्लान से 20:02 वाली ट्रेन को पकड़ना हो।
अब जाके वो 8:45 के करीब ग्रीन ट्राइन में पहुंचेगा। ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर। कैलकुलेट द टाइम the 1902 train from Mitchell's Plain takes to travel to Cape Town. जी, अरफा will answer. अरफा, मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके, अरफा मुझे आप बताएं कि हमें टाइम निकालना है। ये बी पार्ट पढ़े और मुझे बताएं कि किस किस का टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ट्रेन 2 का निकालना है ना। ट्रेन 2 का निकालना है, कैसे निकलेगा? हम ये मिनट्स प्लस करेंगे। ये तो बहुत आसान है, आवर्स तो सेम ही है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं? इन सारे मिनट्स को प्लस कर देंगे। What? मतलब इनसे आगे आगे जाएंगे। देखो वो केप टाउन 1947 में पहुंच रही है, चल रही वो 1902 से है, तो कितना टाइम वो लेगी केप? 47 आ गया, 47 आ गया। तो क्या आंसर होगा? कितने मिनट लेगी वो पहुंचने में? 47 मिनट्स लेगी। 45 मिनट्स लेगी। क्यों? ओ अच्छा, पीछे 2 है। यस, 45 मिनट्स लेगी पहुंचने में। ठीक है जी। Now there is a person, Thabo arrives at Nyanga station at 6:50 p.m. 6:50 p.m. को हम 24 hours में करेंगे, and Tasbiya will answer this question. Tasbiya 6:50 को p.m. को 24 hours फॉर्मेट में आंसर दें जल्दी जल्दी। 1850। 18:50, excellent. Okay, how long will he have to wait for the next train to Cape Town? वो नयांगा स्टेशन पे 1850 पर पहुंच गया था, अब उसे नेक्स्ट ट्रेन जो केप टाउन की तरफ जा रही है उसे कितने मिनट इंतजार करना पड़ेगा उस ट्रेन के लिए? जी तस्बिया। सर 1 मिनट मैं कर रही हूँ। आप ओरली करके मुझे बताएं, आप सोच रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं मुझे बताएं। देखें नयांगा का स्केड्यूल ये है ना सारा, ट्रेन्स नयांगा स्टेशन पे इस टाइम पे अराइव कर रही हैं, वो पहुंच के इतने बजे, नेक्स्ट ट्रेन कौन सी उससे मिलेगी? सर उसको तो वो करना ना, केप टाउन वाला ट्रेन चाहिए ना, तो वो तो सारी ट्रेनें केप 9 टाउन जा रही हैं, ये पांचों ट्रेनें तो केप टाउन जा रही हैं। यही 1913 ट्रेन 2 पे जा सकती, क्योंकि वो 1950 पे पहुंचा है, 1850 पे पहुंचा है, तो वो नेक्स्ट ट्रेन से 1913 वाले से केप टाउन जाएगा। 1 वेरी गुड। आवर और एक सेकेंड। 1 आवर क्यों बोल रही हो आप? कम है 1 आवर से, 1 आवर से कम है ज्यादा? जी बताएं कितना टाइम होगा, जल्दी जल्दी करें। सर ये अब ये इसी ट्रेन से जाएगा ना, ट्रेन 2 से, तो बिल्कुल इसको इसी माइनस, ट्रेन से, बिल्कुल इसी ट्रेन से तो जाएगा ये ये। हाँ माइनस होगा 1850 से, जो ये है जी, ज्यादा टाइम, नया वाला एग्जैक्टली टाइम। 1943 माइनस 1850। बताएं क्या आंसर होना चाहिए? यार जंप्स करके कर लो तस्वीर, you can go by jumping method as सर well. सर Yeah. मुझसे माइनस नहीं हो रहा। Anyone else who wants to give the answer?
What is the answer? Very simple. 1850 से 1943 तक जाना है यार. 1850 में 10 मिनट्स ऐड करें 19 हो जाएंगे. 43 मिनट्स ऐड करें 1943 हो जाएगा. तो 10 plus 43 is 53 minutes. That's it. 53 मिनट्स उसे इंतजार करना पड़ेगा. 1943? No. 1913 नहीं है यार. मैंने 43 क्यों लिखा हुआ है? How bad. 1850 पे वो अराइव कर रहा है ना. 1913 वाली है यार ट्रेन. मुझे लग रहा है तस्वीर में 1913 ही बोला था. 1913. सर मैंने 1913 ही बोला था ट्रेन 2 का. Exactly. So कितने बनेंगे? 10 plus 13 हो जाएगा. It would be 23 minutes. मैं तभी कह रहा हूँ वो इतना देर इंतजार कर रहा है. 23 minutes. 23 मिनट से इंतजार. ठीक है जी. So डायरेक्ट माइनस ना हो रहा हो यार तो जंपिंग के थ्रू कर लिया करो. कोई इतना खास मसला नहीं है.